हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम पीजीआर भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता क्या है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, या फिर वो या तो वो बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है। ठीक है, हम रेगुलेटर और इनहिबिटर दोनों पढ़ेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या मतलब होता है कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, उसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। Plant growth regulator are the chemicals, substances which regulate the physiological activities like seed germination, dormancy, development of seeds and growth in plants. Plant growth regulators जो होता है वो हमारा एक केमिकल है जो कि क्या करता है, हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होते हैं प्लांट में, जैसे कि सीड जर्मिनेशन हो गया, डोमेंसी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स हो गया, ग्रोथ इन प्लांट्स हो गया, इन सारे को वो रेगुलेट करता है, इन सारे को वो मेंटेन करता है, इन सारे एक्टिविटीज़ को देखता है। ठीक है, तो उसी को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। जैसे कि अब जहाँ यहाँ हमारा जो भी हमारा गैसेस हो गया वो हमारा स्टेम से अपटेक होता है, जाइलम से हमारा वाटर का मूवमेंट, मिनरल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हो गए उसी को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। इन एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करता है। ठीक है, बात करेंगे हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोड्यूस नेचुरली इन द हायर प्लांट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये स्मॉल क्वांटिटी में ही, स्मॉल अमाउंट में ही हमारा हायर प्लांट्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, और ये हमारा नेचुरली भी पाया जाता है हायर प्लांट्स में। ठीक है, ये हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। all phytohormones are growth regulators, but all growth regulators are not phytohormones. ऑल फाइटोहार्मोन्स यानी कि जो भी प्लांट हमारा हार्मोन सक्रीट करती है वो हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, लेकिन सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो हमारे फाइटोहार्मोन्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बात कर रहा है कि फाइटोहार्मोन्स, जो फाइटोहार्मोन्स होते हैं वो हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। सारे फाइटोहार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो हमारे फाइटोहार्मोन्स हों। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को फाइटोहार्मोन्स भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये दो तरीके का होता है। पहला है ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है, और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर जो कि ग्रोथ को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारा पहले ऑक्सिन, फिर हमारा जिब्रेलिन और फिर हमारा साइटोकाइनिन, ये तीन जो हमारा हार्मोन्स है ये हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ये हमारे ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर में हमारा इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड जो है जिसको ए बी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, वो हमारा ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ये ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे ग्रोथ प्रमोटर से। तो ग्रोथ प्रमोटर्स आपको पता है कि जो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, उसको हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। दे हेल्प इन बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एज वेल एज इट्स क्वालिटी। ये क्या करते हैं कि प्लांट के ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं और उसकी क्वालिटी को भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ये हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन आपको पता होगा कि ऑक्सिन क्या होता है, ये ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारा एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करता है। एपिकल डोमिनेंस के कहने का मतलब प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टिप पोर्शन जो होता है, उसको इंक्रीज करता है, वो ऑक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो हमारा फर्स्ट हार्मोन है जो कि डिस्कवर हुआ था प्लांट में। हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, ये हमारा ऑक्सिन को सबसे पहले फाउंड किए थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हमारे सबसे पहले
व्यक्ति थे जो कि ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर किए थे। ही टुक कोल्यूप्टाइल सीडलिंग ऑफ ओट एवेना सेटाइवा जिसको बोलते हैं एंड प्लेस्ड इट अंडर अ डार्क चैम्बर। उन्होंने क्या किया कि एक कोल्यूप्टाइल सीडलिंग को लिया, ओट्स पे वो उन्होंने मेनली ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ओट्स की जो प्लांट है उसको उन्होंने क्या किया, डार्क चैम्बर में रख दिया, ठीक है, विथ अ होल, एक होल रखा और डार्क चैम्बर में रख दिया, थ्रू विच लाइट इंटर्स। तो एक होल था मान लीजिए, और यहाँ से हमारे लाइट्स आ रहे थे, ठीक है, यहाँ से हमारा लाइट्स आ रहा था, और पूरे जो हमारे रूम था वो पूरा अंधेरा था उसमें, ठीक है, डार्क था, सिर्फ एक होल से लाइट आ रहे थे। आफ्टर सम टाइम द टिप बेंड टूवर्ड्स लाइट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो टिप पोर्शन था वो हमारा लाइट्स की तरफ उसका मूवमेंट होने लगा, ठीक है। तो इससे उन्हें ये पता चला कि जरूर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, टिप पोर्शन पे ऐसा है जो वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि टिप पोर्शन ही है जो हमारा मेनली ऑक्सिन को शो कर रहा है। डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट। ऑक्सिन को डिस्कवर किसने किया था, F.W. वेंट ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट टाइम ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय कोगल फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। पहली बार ऑक्सिन को कहाँ से आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया था, और कोगल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोगल ने पहली बार हमारा ऑक्सिन को आइसोलेट किया है ह्यूमन की यूरिन से, ठीक है। ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड इन ग्रोइंग टिप्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन। ग्रोइंग टिप्स जो होता है, टिप पोर्शन जो होता है, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमारा हाईली डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है, वो फास्ट डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो टिप है, वो टिप पोर्शन जो है वो जल्दी से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो टिप पे हमारे ऑक्सिन पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन स्टेम पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन इज बाई बेसिपिटल, ठीक है। स्टेम में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा बेसिपिटल होता है, मतलब कि बेस की तरफ इंक्रीज होता है, बेस की तरफ मूव करता है वो। इट टेक्स प्लेस एपेक्स टू बेस, मतलब कि वो टिप पोर्शन से हमारा बेस की तरफ मूवमेंट करता है, जिसको हम बेसिपिटल कहते हैं। In roots also the auxin transport is polar but is primary एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मतलब ऊपर की तरफ मूव होगा, बेसिपिटल मतलब बेस की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो रूट्स में क्या होता है कि हमारा ऑक्सिन जो होता है वो हमारा एक्रोपिटल होता है, वो बेस की तरफ टिप की तरफ मूव करता है। द वर्ड ऑक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सिन मीनिंग टू ग्रो। ऑक्सिन जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑक्सिन मतलब होता है मीनिंग ग्रो, ग्रो करना होता है, ठीक है। टिपिकल ऑक्सिन कंसंट्रेशन रेंज फ्रॉम 0.1 टू 10 mg पर लीटर। जो हमारा मेनली टिपिकल ऑक्सिन जो होता है उनका कंसंट्रेशन 0.1 टू 10 mg मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाता है। ऑक्सिन का प्रिकर्सर, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन जो होता है वो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन को ऑक्सिन का प्रिकर्सर कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिकर्सर क्या है, ठीक है। तो ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर है उसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है। जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोसिंथेसिस। जिंक जो एलिमेंट है, जिंक जो मिनरल्स है वो हमारा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए। क्लियर। बायोएसी ऑफ ऑक्सिन, बायोएसी ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंसेस बाय यूजिंग लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोएसी। बायोएसी का बायो का मतलब लिविंग होता है और एसी का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है। तो बायोएसी का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस की मदद से लिविंग सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टू टेस्ट एनी केमिकल, केमिकल को टेस्ट करने के लिए लिविंग सिस्टम का यूज जब करते हैं तो उसको हम बायोएसी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बायोएसी ऑफ ऑक्सिन आर एवेना कर्वेटर। एवेना कर्वेटर जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट बायोएसी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट लिविंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल को टेस्ट करते हैं, ठीक है। बायोएसी गिवन बाय F.W. वेंट, F.W. वेंट ने ही बायोएसी को भी बायोएसी टर्म दिया है। एवेना सेक्शन टेस्ट, दूसरा है हमारा एवेना सेक्शन टेस्ट। टाइप ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो पहला जो होता है वो हमारा नेचुरल ऑक्सिन, और दूसरा जो होता है वो हमारा
सिंथेटिक या फिर जो जिसको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा IAA आपने नाम सुना होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, ये हमारा नेचुरल ऑक्सीजन है जो कि प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें जिसको हम इंडोजिनस भी कहते हैं, जो प्लांट के अंदर प्लांट के बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। IAA इज अ ट्रू नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको बोला जाता है ये हमारा नेचुरल ऑक्सीजन है जो कि प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है या फिर प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, जिसको हम एक्सोजीनियस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा NaA हो गया, MH हो गया, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, या फिर मैलिक हाइड्राजाइड 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, PCPA हो गया, जिसको हम पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसीटोक एसिड कहते हैं। ठीक है, मीना हो गया जिसको मिथाइल एस्टर ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड कहते हैं। ये सारे जो है ये हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स क्या करता है, खुद बनाता नहीं है, उसको अलग से बाहर से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन और कौन सा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है IBA, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड जिसको IBA कहा जाता है इज अ प्लांट हार्मोन इन द ऑक्सिन फैमिली एंड इज एन इंग्रेडिएंट इन मेनी कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्लांट रूटिंग प्रोडक्ट्स। IBA जो है इसको मेनली रूटिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, रूट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा मेनली रूटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो हमारा प्लांट हार्मोन से बिलोंग करता है, ऑक्सिन फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हमारा रूट प्रोमोटिंग हार्मोन है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड ऑन वेरियस क्रॉप्स टू स्टिमुलेट फ्लावर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये मेनली हमारा फ्लावर और फ्रूट्स पे यूज़ किया जाता है, क्रॉप्स पे यूज़ किया जाता है, ताकि वो हमारा फ्लावर या फिर फ्रूट का ग्रोथ हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। नेप्थलीन एसिटिक एसिड इट असिस्ट इन द पाइनएप्पल फ्लावरिंग प्रोसेस, ये हमारा पाइनएप्पल के फ्लावरिंग में हेल्प करता है, पाइनएप्पल के फ्लावरिंग को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। इट इंड्यूस फ्रूट सेटिंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये क्या करता है, हमारे फ्रूट सेटिंग को इंड्यूस करता है, फ्रूट सेटिंग करवाने में हेल्प करता है, और हमारे फ्लावर्स के नंबर को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज मेलिक हाइड्राजाइड। मेलिक हाइड्राजाइड ये भी हमारे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। मेलिक हाइड्राजाइड जो है ये हमारा एक तरीके का क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्प्राउटिंग हो जाता है हमारा पोटैटो एंड अनियन में, तो ये क्या करता है, हमारे स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो मेलिक हाइड्राजाइड जो है इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड टू सप्रेस ग्रोथ एंड टू इंड्यूस डोर्मेंसी इन सम क्रॉप्स। ये क्या करता है कि हमारा स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब कि वो डोर्मेंसी लाता है क्रॉप्स में। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि हमारा मेनली स्टोरेज के टाइम पे यूज़ किया जाता है इसको, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डोर्मेंट स्टेज में रहे। यूज्ड फॉर अनियन, मेलिक हाइड्राजाइड यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग एंड स्टोर्ड अनियन। आलू में या फिर प्याज में जो हमारा आने लगते हैं ना, वो स्प्राउट्स जो आने लगते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। इट कंट्रोल सकर्स इन टोबैको, ये सकर्स जो होते हैं टोबैको में, जो कि हमारे टोबैको के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो सकर्स जो होता है वो हमारे टोबैको क्वालिटी को रिड्यूस करता है। तो सकर्स को भी कंट्रोल करने में मेलिक हाइड्राजाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2,4-D। 2,4-D हमारा हर्बिसाइड भी है। ठीक है, तो 2,4-D ये हमारा ग्रोथ रेगुलेटर भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है। इट इज़ अ सेलेक्टिव वीड किलर हाईली टॉक्सिक टू ब्रॉड लीव्ड प्लांट, ये हमारा सेलेक्टिव वीड किलर है, सेलेक्टेड क्रॉप्स को, सेलेक्टेड वीड्स को ही ये किल करता है, और ये ब्रॉड लीफ प्लांट के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ हार्मोन बिलो द कंसंट्रेशन ऑफ 20 ppm। अगर 20 ppm से कम यूज़ की करेंगे तो ये एज अ हार्मोन बिहेव करेगा, एंड एक्ट एज अ हर्बिसाइड अबव 20 ppm। अगर आप 20 ppm से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एज अ हर्बिसाइड वर्क करेगा, और 20 ppm से कम रखोगे तो ये हार्मोन्स की तरह काम करेगा, और ये भी हमारा एक ग्रोथ प्रमोटर है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या क्या है, तो वन बाय वन हम ऑक्सीजन का फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेल इलोंगेशन, ये सेल को इलोंगेट करता है, सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तभी तो हमारा एपिकल पार्ट जो है वो डिवाइड होगा ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो पाया जाता है। एपिकल डोमिनेंस को भी इंक्रीज करता है। इट इज द फिनोमिनन इन विच एपिकल बर्ड डोमिनेट्स द लेटरल बर्ड एंड डज नॉट अलाउ लेटरल टू ग्रो। ऑक्सीजन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एपिकल बर्ड एंड सप्रेस। ठीक है, ऑक्सीजन जो क्या करता है, मैंने आपको बताया एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल पार्ट को, ये एपिकल पार्ट जो है
वो इंक्रीज होते जाता है और ये लेटरल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, लेटरल ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। रूट इनिशिएशन, ये रूट को भी प्रमोट करता है। रूटिंग हार्मोन जो आईबीए आपको मैंने अभी पढ़ाया, आईबीए रूटिंग हार्मोन जो होता है वो तो रूट इनिशिएशन में भी हेल्प करता है, रूटिंग को इंड्यूस करता है। प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसन, एब्सिसन जो होता है मतलब कि ओल्ड जो हो जाता है, फ्रूट्स के गिरना, लीव्स का गिरना, एब्सिसन जो होता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। और पार्थेनोकार्पिक को भी इंक्रीज करता है, मतलब कि ये हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि सीडलेस फ्रूट को भी ये फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शन थे ऑक्सिन के। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, ये इट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब कि रेस्पिरेशन को भी कम करता है ये। ठीक है। callus formation, it aids in cell division in tissue culture and is responsible for continued growth of the callus। कैलस का ग्रोथ आपने देखा होगा, तो ये कैलस फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन करवा के कैलस का फॉर्मेशन करवाता है। वेस्कुलर डिफरेंशिएशन करता है, इट कंट्रोल्स फोटोपीरियोडिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ये फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को भी कंट्रोल करता है। अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द कोलेप्टाइल, प्लांट का आपने देखा होगा लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा था तो कोलेप्टाइल था। फोटोट्रोपिज्म जिसको बोलते हैं लाइट की तरफ मूवमेंट। ठीक है। जियोट्रोपिज्म ग्राउंड की तरफ मूवमेंट होता है, अर्थ की तरफ मूवमेंट, उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं, जो कि मेनली रूट करता है। और ये जो स्टेम या फिर ऊपर वाले पोर्शन जो होते हैं उसको हम, स्टेम वाला पोर्शन जो होता है वो फोटोट्रोपिज्म करता है। ठीक है। तो ये फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को भी कंट्रोल करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट में ये नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को भी इंक्रीज करता है। तो ये सारे हमारे फंक्शन थे ऑक्सिन का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हमारा टिप पोर्शन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सिन फाउंड होता है और यहाँ पे इसी को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्मेटिक सेल या फिर मेरिस्मेटिक पार्ट कहते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो हाईली डिवाइडिंग के होते हैं। ठीक है। तो ऑक्सिन आर फॉर्म्ड इन एपिकल मेरिस्टेम, ऑक्सिन प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, ऑक्सिन के सारे फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑक्सिन इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड, ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन, ऑक्सिन फाउंड इन एपिकल मेरिस्टेम, रूट में भी ऑक्सिन रूट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सिन रूट भी क्या करता है, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, वो ना डीप सॉइल तक जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारे ऑक्सिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी ऑक्सिन। अब ऑक्सिन तो क्या कर रहा था, ग्रोथ को इनहेंस कर रहा था, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था। एंटी ऑक्सिन क्या करेगा, ग्रोथ को रिड्यूस करेगा। ठीक है। सर्टेन कंपाउंड्स व्हेन अप्लाई टू द प्लांट नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, ये ऑक्सिन के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, मतलब कि जो हमारा एपिकल पार्ट जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होता है उसको ये क्या करता है, कम करता है। दे आर कॉल्ड एंटी ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन के इफेक्ट को कम करता है या फिर खत्म करता है उसी को हम एंटी ऑक्सिन कहते हैं। जैसे कि हमारा 2,4 डाइक्लोरोरेंजियोल हो गया, जिसको डीसीए भी कहते हैं, 2,4,3,5 ट्राइबेंजोइक एसिड, टीआईबीए, नैप्थलीनामाइक एसिड जिसको बोलते हैं इथिलीन क्लोरीहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट हम जिब्रेलिन, अब हमने पहला ऑक्सिन को बात कर लिया, दूसरा जो हमारा ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये हमारा डिस्कवर हुआ था यबुता एंड सुमुकी ने, यबुता और सुमुकी ने इसको डिस्कवर किया था। यबुता 1935 में जिब्रेलिन टर्म दिए थे। ठीक है। जिब्रेलिन आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। ठीक है। More than 100 जिब्रेलिक्स has been discovered, out of which the most common is GA3। 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन आपका जो यूज़ होता है वो जो हमारा GA3 है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट इंक्लूडिंग शूट, रूट, लीव्स, फ्लावर, एंथर्स एंड सीड। ये हमारे प्लांट के लगभग सारे पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर है, तो ग्रोथ प्रमोटर जो है ये हमारा प्लांट में पहले से भी होते हैं। ठीक है। In 1920, the Japanese biologist Kurosawa and his colleagues discovered the foolish seedling disease Gibberella fuscuroi, caused by gibberellin secreting fungi in rice plant which make them grow too tall। ठीक है। तो ये हमारा कुरोवासा ने हमारा डिस्कवर किया था फुलिश सीडलिंग पे। ठीक है। जिब्रेलिन सिक्रीट फंगी, और फिर वहाँ पे वो उसका जो हाइट है वो ग्रो कर रहा था। ठीक है। तो जिब्रेलिक बायोसिस परफॉर्म थ्रू
तो जिब्रेलिन का जो हमारा लिविंग टिश्यू से या फिर लिविंग पार्ट से जो हमारा केमिकल को टेस्ट किया जाता है वो हमारा है डॉफमेस टेस्ट और सीरियल एंडोस्पर्म टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम जिब्रेलिन की फंक्शन की बात करें तो जिब्रेलिन का जो फंक्शन है वो हमारे सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को, सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, रूट ग्रोथ करवाता है, इंटर नोड इलोंगेशन मतलब कि जो दो नोड के बीच का जो सेल होता है या जो दो नोड के बीच का जो होता है जिसको हम इंटर नोड कहते हैं उसको भी इलोंगेट करवाता है। ठीक है, इट इंड्यूस कंप्लीट सीडलेसनेस, ये कंप्लीट सीडलेसनेस मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का इन्हेंस करवाता है, इंड्यूस करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, इन्हेंसमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट लीफ इन केस ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के केस में फ्लावर ऑफ फ्रूट का भी इन्हेंसमेंट करवाता है। ठीक है, बोल्टिंग ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में जो बोल्टिंग हो जाता है कि मतलब कि हमारा फ्लावर आ जाता है, फ्रूट सीड सेट नहीं हो पाता है, उसको हम बोल्टिंग कहते हैं। इट प्रमोट वर्नलाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ विच यूज अ प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड पीरियड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा कोल्ड इन्वायरमेंट दिया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है जिससे हमारा क्या होता है फ्लावरिंग इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन भी किया जाता है जैसे कि विंटर वीट हो गया। जिब्रेलिन स्टिमुलेट मेलनेस और पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट, इससे हमारा मेलनेस होता है मतलब कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में ये पार्थेनोकार्पिक मतलब कि सीडलेस ब्रिंजल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रोथ रेगुलेटर है डेट इज साइटोकाइनिन। द फर्स्ट साइटोकाइनिन वॉज डिस्कवर्ड बाई मिलर इल अटल, मतलब कि मिलर एंड ग्रुप ने क्या किया था, साइटोकाइनिन को पहली बार डिस्कवर किया था। साइटोकाइनिन आर मिडली बेसिक ग्रोथ हार्मोन विच आर यूजुअली एमिनो प्यूरिन डेरिवेटिव्स एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। साइटोकाइनिन का मेनली आपको फंक्शन याद रखना है कि क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स में। साइटोकाइनिन सिंथेसिस अकर इन रूट एंड इंडोस्पर्म ऑफ सीड, साइटोकाइनिन मेनली कहाँ पे होता है, रूट्स में, और हमारा इंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में होता है, सीड के इंडोस्पर्म में मेनली साइटोकाइनिन होता है। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जो है वो हमारा कोकोनट मिल्क में होता है, जिस फैक्टर एंड जियाटिन होता है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स जो हो गया वो हमारा बेंजीलामिनो प्यूरिन हो गया, बीएपी, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन हो गया। ठीक है, फुरफुरिलेमिनो प्यूरिन हो गया, किनेटिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिन जो होता है ये हमारा नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है। बायोअसी इसमें कैसे करते हैं, रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लीफ डिस्क, गेन ऑफ वेट ऑफ अ टिश्यू इन कल्चर। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट थे। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का फंक्शन जो है पहला है साइटोकाइनिन इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, मैंने आपको बता दिया सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट स्प्राउटिंग एंड लेटरल बर्ड एंड ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को कम करता है और साथ साथ स्प्राउटिंग को भी प्रमोट करता है। इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल एंड कट फ्लावर्स और वेजिटेबल का सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन कॉल्ड प्रोमेलिन। ठीक है, पोमेलिन, ये आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को पोमेलिन कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग एप्पल साइज, जो कि एप्पल के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जियाटिन एंजाइम मेनली फॉर्म्ड इन मेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन। जियाटिन जो एंजाइम होता है वो मेनली मेज में फॉर्म होता है ड्यू टू साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में। इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट फॉर शूट डिफ्रेंशिएशन। एंटी एजिंग हार्मोन, ये हमारा एक एंटी एजिंग हार्मोन है। एज इट स्लो द एजिंग प्रोसेस इन प्लांट, इट डिलेज लीफ सेनेशन, इट इनिबिट रूट फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारे रूट फॉर्मेशन को इनिबिट करता है और ये एक हमारा एंटी एजिंग हार्मोन है, मतलब कि ये बूढ़े होने से, प्लांट को बूढ़े होने से बचाता है, मतलब कि डिले कर देता है हमारा सेंसेशन जो है, सेंसेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेनेशन जिसको मतलब बूढ़े होने का प्रोसेस होता है सेनेशन। ठीक है, तो वो ये क्या करता है, ये डिले कर देता है हमारा, मतलब कि प्लांट जो है वो लेट से बूढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट जो है ये हमारा एक ऐसा इफेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, एजिंग को रिटार्ड करता है। ठीक है, एजिंग लेट से होता है, इसी को हम रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं।
रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज द रिटार्डेशन ऑफ एजिंग ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्लांट रेगुलेटर साइटोकाइनिन, डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, रिचमोंड लैंग इफेक्ट में क्या हो रहा है, मेनली जो है हमारा साइटोकाइनिन देने से क्या हो रहा था कि हमारा जो सेंसेशन है या फिर जो बूढ़े होने का प्रोसेस जो है वो हमारा लेट से हो रहा था, डिले हो रहा था उसमें, तो उसी को हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। The delay of sensation of leaves and other organ of the plant by cytokinin is called Richmond-Lang effect। तो डिले होता है हमारा सेंसेशन में, जिसको हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनिन इंट्रैक्शन, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इंट्रैक्शन से क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन होगा तो आपका रूट का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सिन ज़्यादा होगा और साइटोकाइनिन कम होगा तो हमारा रूट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि टिप पे, रूट के टिप पे भी ऑक्सिजन पाया जा रहा था तो वो क्या होगा, और तेजी से ग्रो होगा। ठीक है, तो रूट का फॉर्मेशन होगा। अगर ऑक्सिजन लो हो गया और साइटोकाइनिन हमारा हाई हो गया तो हमारा शूट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो सेल का कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे जिससे हमारा सूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ग्रोथ इनिबिटर। हम ग्रोथ प्रमोटर देख लिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब हम बात करेंगे ग्रोथ इनिबिटर, जो कि हमारा एब्सिसिक एसिड और इथिलीन होता है। तो चलिए पहले एब्सिसिक एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोनल स्ट्रेस सिग्नल दैट मूव्स इन द जाइलम फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट वेयर इट रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशनल लॉस बाय स्टोमाटा क्लोजिंग एंड लीफ ग्रोथ। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो है एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये स्ट्रेस सिग्नल देता है जाइलम के थ्रू। ये जो एब्सिसिक होता है वो हमारे प्लांट पार्ट्स में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस जो होता है, मतलब कि वो नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेस का माहौल बन जाता है प्लांट में। ठीक है, वो इट रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस बाय स्टोमेटल क्लोजिंग एंड लीफ ग्रोथ। ठीक है, स्टोमेटल क्लोज हो जाता है और लीफ ग्रोथ भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है। इट ऑल्सो कॉल स्ट्रेस हार्मोन और डोर्मिन। इसको डोर्मिन और या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इट इज कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट आइदर फ्रॉम मेवोलिक एसिड या ज़ैंथोफिल लाइक वायोलॉक्सेंथिन। ठीक है, ये कॉमनली जो हमारा फॉर्म होता है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ज़ैंथोफिल्स में, या फिर कि जिसको हम वायोलॉक्सेंथिन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मेशन होता है। द हार्मोन इज एन इनिबिटर विच कॉन्ट्रैक्ट्स the influence of growth promoting hormone and induce dormancy and helps overcome condition of stress। ये हार्मोन जो है ये हमारा इनिबिटर होता है, ये ग्रोथ को इनिबिट करता है और प्लांट में स्ट्रेस को भी बनाता है। ठीक है, प्लांट में स्ट्रेस का माहौल रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है एंड इंड्यूस डोमेंसी। ये सीड का डोमेंसी में या फिर प्लांट का डोमेंसी को इंड्यूस करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एबीए। एबीए का फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करें तो एबीए प्रमोट्स एजिंग इन लीव्स। ये क्या कर रहा है, हमारा एजिंग करवा रहा है। हमारा साइटोकाइनिन जो है वो हमारा डिले कर रहा था एजिंग को, लेकिन एबीए जो है वो हमारा एजिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ कॉटन डिफोलिएंट। ये कॉटन डिफोलिएंट की तरह एक्ट करता है। कॉटन का जो लीव्स होता है उसका डिफोलिएज करवा देता है, एब्सिसन करवा देता है। ठीक है, एब्सिसन का मतलब होता है पत्ता का झड़ना या फिर फ्लावर का गिरना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन लेयर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। एब्सिसन लेयर बना देता है, मतलब कि जिससे लीफ का ड्रॉपिंग होने लगता है, लीफ और फ्रूट का। ठीक है, इट इंड्यूस डोमेंसी इन बर्ड्स, सीड्स एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गेन। जिब्रेलिन जो है वो हमारा डोमेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड जो है ये हमारा क्या करता है, डोमेंसी को इंड्यूस करता है। ठीक है, डोमेंसी लाता है बर्ड में, सीड में, स्टोरेज ऑर्गेन्स में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। इसको हम एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिक का उल्टा काम करता है। जिब्रेलिन आपका डोमेंसी ब्रेक कर रहा था और ये डोमेंसी को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फंक्शन ऑफ एबीए। तो एबीए क्या करता है, प्रमोट करता है कोल्ड हार्डीनेस को, इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ग्रोथ ऑफ पैथोजन को इनिबिट करता है, लेकिन ये प्रमोट करता है कोल्ड हार्डीनेस को। इट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट
स्टेम, लीफ एंड कोलेप्टाइल्स। ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, मतलब ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है हमारे रूट, स्टेम या फिर लीफ का, ठीक है। इट एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन मैंने आपको बता दिया, हेल्पिंग द प्लांट टू कोप विद द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड मेंटेन सेल टर्जिडिटी। ये सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करता है और ये हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है दैट इज इथिलीन। इथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इथिलीन ये हमारा एकमात्र ऐसा हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। इट इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन विच इज इफेक्टिव इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 to 10 ppm, stimulate transverse growth but inhibit other types of growth as well as normal functioning। इथिलीन जो होता है ये हमारा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम 0.01 to 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं सिर्फ, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारा, या फिर कह सकते हैं कि इनहिबिट करता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग करने से भी रोकता है, ठीक है। द कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर प्रोवाइडिंग इथिलीन इज इथेफोन। जो कमर्शियली जो हमारा इथिलीन मिल रहा है वो इथेफोन के नाम से मिलता है, ठीक है। तो कमर्शियली अवेलेबल है इथेफोन के नाम से, ठीक है। इथिलीन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये हमारा ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है विच आर वाइडली यूज फॉर राइपनिंग फ्रूट्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये मेनली क्या करता है, फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकाने में यूज आता है इसका, ठीक है। और ये फ्लावर और फ्रूट्स का मोर प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इथिलीन इज अ स्मॉल हाइड्रोकार्बन द कलरलेस फ्लेमेलेबल गैस है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है, और ये हमारा कलरलेस फ्लेमेलेबल गैस होता है, ठीक है। इथिलीन इज अ वोलाटाइल हार्मोन। ये वोलाटाइल हार्मोन है दैट कंट्रोल न्यूमेरस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फ्रूट राइपनिंग। ये प्लांट और उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, और फ्रूट राइपनिंग तो मेनली यूज किया ही जाता है, ठीक है। इथिलीन स्टार्ट दिस सेंसेशन फेज। ये क्या करता है, देखो जैसे हम फ्रूट को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो पका रहे हैं मतलब कि वो एजिंग हो रहा है, ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, सेंसेशन हो रहा है उसका, ठीक है। मिथ्योनिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकर्सर ऑक्सीन और इथिलीन का मेनली पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिलीन का जो प्रिकर्सर है वो हमारा मिथ्योनिन है, ऑक्सीन का जो प्रिकर्सर है वो मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। तो प्रिकर्सर पूछा जाता है, इथिलीन का प्रिकर्सर जो है वो हमारा मिथ्योनिन है, ठीक है। एंड इज रेट लिमिटिंग मेटाबॉलिक ऑफ इथिलीन सिंथेसिस। और इसका रेट जो है वो हमारा इथिलीन सिंथेसिस का रेट भी ये डिटरमाइन करता है। द हार्मोन इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं जो कि इथिलीन की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं उनको हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहते हैं, जिनको आफ्टर हार्वेस्टिंग पकाया जा सकता है उनको हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। तो इथिलीन जो है वो मेनली आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज किया जाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को पकाने के लिए। क्लियर। इथरेल ट्रीटमेंट ऑफ बनाना इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग इन बनाना, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुरबीट्स। इथरेल का ट्रीटमेंट किया जाता है बनाना में ताकि वो बनाना जो है वो हमारा राइप हो जाए, पक जाए, और फ्लावर को भी इंड्यूस करता है, हमारा फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है कुकुरबीट्स में, ठीक है। डी ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस एंड बनाना फ्रूट इज डन बाय इथिलीन। इथिलीन से हम डी ग्रीनिंग भी करते हैं, जो हमारा सिट्रस होता है उसका डी ग्रीनिंग किया जाता है इथिलीन की मदद से, और बनाना को पकाया जाता है। CO2 nullifies the effect of ethylene by acting competitively, so it is called anti-ethylene। CO2 अगर मान लीजिए आपको इथिलीन के इफेक्ट को कम करना है या फिर इथिलीन के इफेक्ट को खत्म करना है तो आप CO2 का गैस दे दीजिए, ठीक है, CO2 का पूरे रूम में कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, इथिलीन को के इफेक्ट को कम कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम एंटी इथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल एंड एक्ट एज अ सुगर केन राइपनर। ये हमारा क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है पाइन एप्पल में, और सुगर केन राइपनर की तरह यूज होता है, ठीक है। इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन ओवरकम्स द डोमेंसी ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड पोटैटो ट्यूबर्स। इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन जो है ये क्या करता है, हमारा जो भी पोटैटो जो है उसका डोमेंसी को ओवरकम करता है, ठीक है। हाईली कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन। अगर हमारा ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो हमारा इथिलीन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑक्सीन का
कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ये हमारा इथिलीन की तरह भी काम करने लगेगा, ठीक है। इट कॉजेज इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, ये रूट के ग्रोथ को इनिबिट करता है। स्टिमुलेट एपिनेस्टिक ऑफ लीव्स, एपिनेस्टिक करता है लीव्स में। एपिनेस्टिक का क्या मतलब है? बेंडिंग ऑफ प्लांट आउटवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। प्लांट का बेंडिंग करता है आउटवर्ड या फिर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड प्लांट का बेंडिंग करता है। मान लीजिए हमारा प्लांट है तो उसका स्टेम जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगा, ठीक है, ऐसा, तो इसको हम एपिनेस्टिक कहते हैं। तो ये एपिनेस्टिक करने में भी हेल्प करता है। प्लांट्स ऑफन इंक्रीज इथिलीन प्रोडक्शन इट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड बिफोर डेथ, ये भी हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है इथिलीन प्रोडक्शन को, जिससे कि प्लांट जो है वो हमारा स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स के स्प्राउटिंग में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, स्प्राउटिंग को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैलिक हाइड्राजाइड जो हमारा ग्रोथ रेगुलेटर था, ग्रोथ प्रमोटर था, उस वो क्या कर रहा था? वो हमारा कंट्रोल कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था हमारे स्प्राउटिंग को, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्प्राउटिंग को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट एंड ये लीड्स सेंसेशन, ठीक है। ये क्या करता है? एजिंग को, बूढ़े होने के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, सेंसेशन को इंक्रीज कर देता है, और हमारा एब्सिशन भी करवा देता है, मतलब कि लीव्स फ्लावर फ्रूट का ड्रॉपिंग करवा देता है, ठीक है। एडिशनल सब्सटेंसेस, कुछ एडिशनल बातें की बात कर लें तो हमारा ब्रेसिनोटर्पनॉइड्स है। ब्रेसिनोटर्पनॉइड्स जो है ये हमारा फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द पोलन ऑफ रेपसीड, रेपसीड के पोलन से पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था मस्टर्ड फैमिली से, ठीक है। इट मीडिएट्स इफेक्ट ऑफ लाइट, ये इफेक्ट ऑफ लाइट को मीडिएट करता है। प्रमोट शूट इलोंगेशन एंड लो कंसंट्रेशन इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर इसका हाई कंसंट्रेशन होगा तो ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा हमारे शूट के इलोंगेशन को। अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा रूट के ग्रोथ को, ठीक है। प्रमोट इथिलीन बायोसिंथेसिस एंड एपिनेस्टी, एपिनेस्टी मैंने आपको पहले बता दिया है। बायोसिंथेसिस मतलब कि इथिलीन के बायोसिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, प्रमोट कर देता है, और एपिनेस्टी मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट प्लांट का स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। एपिनेस्टी आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ प्लांट, जैसे देखिए प्लांट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, इसके लीव्स भी डाउनवर्ड रोल हो गए हैं, ठीक है। तो एपिनेस्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जेस्मोनेट्स जो होता है ये रिप्रेजेंट एज जेस्मोनिक एसिड, जेस्मोनिक एसिड की तरह ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें मिथाइल ईस्टर होते हैं और ये क्या करता है? इनिबिट करता है एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है, सीड का जर्मिनेशन होने में के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, पॉलन जर्मिनेशन होने से रोकता है, फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन होने से रोकता है, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन होने से भी इनिबिट करता है, ठीक है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसका डिफरेंट तरीका है, ठीक है। जैसे कि स्प्रे करके भी यूज करते हैं, जैसे प्लांट में देखिए ये स्प्रे कर रहा है, तो प्लांट में स्प्रे भी किया जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स को। इंजेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इनटू इंटरनल टिश्यू, इंटरनल टिश्यू का कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो कि इरिगेशन के मेथड से आप दे रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन बना के दे रहे हो, जिससे क्या करेगा? प्लांट अपने रूट से लेगा तो उसके फाइनली इंटरनल टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रूट फीडिंग मेथड, रूट के मेथड से आप दे रहे हो, या फिर पाउडर फॉर्म में आप सॉइल पे दे रहे हो, ठीक है, या फिर डिपिंग ऑफ कटिंग्स इन सॉल्यूशन, या फिर आप प्लांट को कट करके सॉल्यूशन में जो डालते हैं हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम के तरीके से, वैसे भी दे सकते हो। सोकिंग इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, या फिर आप एक्वस सॉल्यूशन में उसको सोक करके भी दे सकते हो। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन मेथड है हमारा ग्रोथ रेगुलेटर्स का। वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या यूजेस है, पीजीआर का आखिर क्या यूज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? प्रोपगेशन ऑफ प्लांट करवाते हैं। नंबर ऑफ प्लांट आर प्रोपगेटेड बाय स्टेम, लीव कटिंग एंड लेयरिंग, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोपगेशन मेथड है, उसमें ये हेल्प करता है पीजीआर, उसकी ग्रोथ को इंड्यूस करेगा, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर प्रमोशन ऑफ रूटिंग, जैसे कि आईबीए और एनएए रूटिंग हार्मोन था, तो ये हमारे रूट को प्रमोट करता है। जिब्रेलिक एसिड कॉजेज इनिबिशन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन कटिंग, जिब्रेलिक एसिड जो है वो हमारा रूट फॉर्मेशन को इनिबिट करेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन हमारे रूट के डेवलपमेंट को, या फिर जो हमारा सेल इलोंगेशन है या फिर सेल डिवीजन है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। बाय यूज ऑफ ऑक्सिन प्रोफ्यूज रूट फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कटिंग ऑफ गुआवा, फिग, पोमीग्रेनेट, क्रोटोन्स, रोज, हिबिस्कस, ठीक है। तो ये सब में हमारे रूट का फॉर्मेशन करता है ऑक्सिन, ठीक है।
सीड जर्मिनेशन, तो पहला था हमारा प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट का प्रोपेगेट करवा रहा है, चाहे वो लीफ से हो, रूट से हो, या फिर किसी भी पार्ट से हो। तो ये सब क्या करता है, इनिबिट कर सॉरी प्रमोट करता है रूट के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, जिस तरीके से हमारा जिबरेलिक एसिड जो है डोमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन में डोमेंसी को ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। मेनी सीड्स हैव नेचुरल डोमेंसी विच कैन बी गॉट ओवर डिपिंग द सीड्स इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगर उसके सीड्स को आप डिप करते हो तो उससे क्या होता है, उसका डोमेंसी ब्रेक हो जाता है और सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। सोकिंग सीड्स ऑफ फ्रेंच बीन and peas in 10 to 20 ppm solution of GA3 for 12 hours before showing significantly improves the yield and quality। आप क्या करते हो, फ्रेंच बीन के सीड्स को अगर आप GA3 का सॉल्यूशन में 10 to 20 ppm GA3 सॉल्यूशन में सोक कर दोगे 12 आवर्स के लिए, तो आपका क्या होगा, उसके बाद आपका सीड जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा और आपका यील्ड और क्वालिटी जो है वो आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। Dipping sweet potatoes in 5 ppm GA3 solution for 5 minutes before showing increased sprouting and yield of potato। तो पोटैटो को अगर आप 5 ppm GA3 में सॉल्यूशन में डिप करके रखते हो 5 मिनट के लिए, तो आपका क्या होगा, स्प्राउटिंग जो है या फिर आपका पोटैटो का जो यील्ड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ प्लांट साइज। प्लांट साइज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एप्लीकेशन ऑफ हायर डोजेज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर स्प्रेइंग कॉकीसेल ग्रोथ रिटार्डेंट दी सुपरफ्लोअस ग्रोथ ऑफ लीव्स इज चेक, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जब हम हाई डोज ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ रिटार्डेंट है वो क्या हो जाता है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा लीव्स वगैरह का ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। By spraying 10 ppm solution of morphesetin in potato, the growth of plant is reduced and thereby the size of tubers is increased, ठीक है। आप 10 ppm जब मॉर्फेसिटिन देते हो पोटैटो में, तो उससे क्या होता है, हमारा प्लांट का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जब उसका ट्यूबर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटैटो में हमें प्लांट से कोई मतलब होता नहीं है, उसके ट्यूबर से मतलब होता है, तो यहाँ पे ट्यूबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। The growth retardant are useful in checking the growth of hedges in ornamental gardens, thereby reducing the cost of trimming the hedges। ये ग्रोथ रिटार्डेंट का मेनली यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट में, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट में हमें हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा प्लांट को ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, आपका प्लांट जो है उसका जो हाइट है वो खुद ब खुद रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ प्लांट साइज में भी हेल्प करता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि इन पाइन एप्पल ड्यू टू लेट फ्लावरिंग द फ्रूट गेट रेडी इन रेनी सीजन, दिस डिटोरिएट्स द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय स्प्रेइंग 5 to 10% NaA नेफ्थलीन एसिडिक एसिड बिफोर फ्लावरिंग, इथिलीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। तो जैसे कि ये पाइन एप्पल को रेगुलेट करता है, मतलब कि फ्लावर को रेगुलेट करता है, मतलब ये है कि फ्लावर जो होगा पाइनएप्पल का, उसका आपको फ्लावर को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो पाइनएप्पल में क्या होता है कि जैसे लेट फ्लावरिंग जो होता है, उससे क्या होता है कि हमारा रेनी सीजन में फ्रूट का हार्वेस्टिंग नहीं होता है, फ्रूट नहीं आते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा क्वालिटी डिटोरिएट होने लगता है फ्रूट्स का। लेकिन क्या करोगे, अगर आप NaA का स्प्रे कर दोगे तो उससे क्या होगा, हमारा फ्लावरिंग आपका इंड्यूस हो जाएगा पाइनएप्पल में, ठीक है। Application of 100 to 200 ppm GA3 in Dahlia plants induces early flowering, ठीक है। अगर 100 to 200 ppm आप GA3 स्प्रे कर देते हो डहेलिया प्लांट में, तो आपका ये इसका अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिजेंस और फ्लावरिंग हार्मोन इनहेंसेस द फ्लावर इनिशिएशन प्रोसेस इन प्लांट्स। फ्लोरिजन या फिर फ्लावरिंग हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, इनहेंस करता है हमारा फ्लावर इनिशिएशन को। दीज आर मेड इन लीफ एंड फाउंड इन द बर्ड स्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या होता है, ये हमारा लीफ में या फिर बर्ड में हमारा पाया जाता है, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, रूट का जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सेक्स एक्सप्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ मेल फ्लावर
कॉमनली यूज्ड ऑक्सिन आर NaN इथरेल, ठीक है। तो सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका फीमेल फ्लावर के नंबर को इंक्रीज कर देगा और मेल फ्लावर के नंबर को कम कर देगा Na का जब आप एप्लीकेशन करोगे। जिब्रेलिन इंड्यूस फीमेल फ्लावर इन मेल बट मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, मेलन, एस्परागस एंड हेम। जिब्रेलिन जो है वो हमारा फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है मेज में, लेकिन मेल फ्लावर को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, एस्परागस हो गया, मेलन हो गया, हेम्प में हो गया, ठीक है। इथिलीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। इथिलीन के स्प्रे से भी कुकुम्बर में आपका फीमेल फ्लावर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ फ्रूट सेट एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये आप 6 नंबर कर लीजिए, 6 नंबर होगा ये 6 होगा और ये 7 होगा। कंट्रोल ऑफ फ्रूट सेट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये फ्रूट सेट में भी हेल्प करता है, जैसे कि NAA, टीबा हो गया, PCPA हो गया, ये हमारा फ्रूट सेट को इंक्रीज करते हैं। डिपिंग ऑफ ग्रेप बंचेस GA3 सॉल्यूशन एंड इंक्रीज बेरी साइज इन थॉमसन सीडलेस ग्रेप। थॉमसन सीडलेस जो ग्रेप का वेराइटी होता है उसको आप जब GA3 में डिप करते हो तो उसका बेरी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन नागपुर संतरा, नागपुर का जो संतरा है उसमें फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल किया जाता है NAA 10 to 20 ppm का यूज़ करके और 10 ppm 2,4-D का यूज़ करके आप फ्रूट ड्रॉपिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो मैंगो में, ठीक है। मैंगो में भी और नागपुर संतरा में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारा 8 है और ये हमारा 9 है, ठीक है। थिनिंग ऑफ फ्रूट्स का थिनिंग करने में भी हेल्प करता है। समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू थिन द फ्रूट सो टू एज टू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है फ्रूट्स का वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हो तो उससे भी हमारा फ्रूट का डेवलपमेंट कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है न्यूट्रिएंट सप्लाई में और फ्रूट का जो डेवलपमेंट है उसमें भी, ठीक है। In such cases, spraying with mild solution of ethereal or morphicetin reduces fruit load by 20 to 30%। तो इससे क्या होगा कि हमारा आप अगर इथरेल और मॉर्फिसिटिन का अगर आप स्प्रे करते हो तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रूट लोड जो होता है प्लांट का वो 20 to 30% जो है डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमारा इक्वल सप्लाई होते रहेगा फ्रूट्स का भी और न्यूट्रिएंट का भी, ठीक है। अर्ली राइपनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कलर, इट इज़ द फ्रूट if the fruits could be bought in the market in early part of the season, they fetch good prices. Spraying with 2,4-D TBA, 24D and 24D and B9 hasten maturity of apples by 1 to 4 weeks, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हो, अगर आपको अर्ली राइपनिंग करवाना है, आपको मार्केट में जल्दी सेल करना है ताकि आपको अच्छा प्राइस मिल सके, तो आप क्या कर सकते हो, 24D या फिर B9 का यूज़ कर सकते हो। आप इथिलीन का भी यूज़ कर सकते हो स्प्रे करने से। उससे क्या होगा, वो आपका 1 to 4 वीक्स में आपका जो फ्रूट्स है वो हमारा राइप हो जाएगा इन द केस ऑफ एप्पल, ठीक है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज हमने पढ़ा फाइटो हार्मोन, जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और इनिबिटर हैं, इनके फंक्शन खासकर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इनका फंक्शन क्या है। और जो प्रिकर्सर मैंने आपको बताया वो इम्पॉर्टेंट था इसके केस में, ठीक है। तो आज का टॉपिक में हमने पढ़ा है PGR। आगे हम हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।